नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुप्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात रंग, राशि और राखी के संयोग की। राखी क्या है? एक डोर है, प्रेम और दोस्ती के धागों से बुनी हुई, और ये प्यारा से त्योहार उसी रिश्ते का तो प्रतीक है। तभी तो रक्षाबंधन के दिन भाई की कलाई पर प्रेम से कोई एक धागा भी बांध देना काफी होता है। जहां तक बात गिफ्ट की है तो बहन के लिए भाई का प्यार और साथ ही सबसे बड़ा उपहार है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कुछ खास रंगों की राखी इस रिश्ते में स्नेह के रंगों को और गहरा कर सकती है। ज्योतिष विज्ञान के मुताबिक राखी के दिन राशि के मुताबिक रंगों की राखी भाई की कलाई पर बांधना उनके जीवन में शुभता और सौभाग्य ला सकता है। तो वहीं अगर बहना के लिए उपहार उसकी राशि के अनुसार चुना जाए तो उसके जीवन में मंगल और सौभाग्य की बरसात हो सकती है। तो चलिए आइए ज्योतिषाचार्य से जानते हैं कि बहनें अलग अलग राशियों के आधार पर अपने भाइयों को कौन कौन सी राखी बांध सकती हैं और भाई अपनी बहन को ढेर सारे प्यार के साथ कौन सा उपहार दे सकते हैं। भाई की राशि मेष है तो उसको लाल या गेरुआ रंग का, पीले रंग का भी रक्षा सूत्र बांधा जा सकता है। और मेष राशि की यदि बहन है तो उसको उपहार क्या मिलेगा? चांदी का बर्तन दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान दे सकते हैं, गेरुआ, गुलाबी अथवा क्रीम कलर का वस्त्र दे सकते हैं, सेंट दे सकते हैं। अगर बहन की राशि भी मेष है तो बहन को ये उपहार दिया जा सकता है। बहन इसको स्वीकार करेगी और आशीर्वाद अपने भाई को प्रदान करेगी। भाई की राशि वृष है तो भाई को क्रीम कलर, नीले कलर अथवा हरे कलर का रक्षा सूत्र बांधा जा सकता है। बहनें अपने वृष राशि के भाई को किस रंग के रक्षा सूत्र बांधेंगी? तो क्रीम कलर, हरे रंग का और नीले रंग। अगर वृष राशि की बहन है तो उसे किस प्रकार का गिफ्ट दिया जाए, किस रंग का दिया जाए, क्या दिया जाए? तो उसे दिया जाएगा वस्त्र आप दे सकते हैं, आभूषण दे सकते हैं, मिठाई दे सकते हैं क्रीम कलर का, हरे रंग का वस्त्र बहन को आप दे सकते हैं। हरे रंग की कोई भी सामान हो, प्राकृतिक कोई उपहार हो, उसको आप दे सकते हैं बहन को। अब यह ध्यान ये रखना है कि राशि जो होगी वह बहन की वृष होगी, आपकी कोई भी राशि हो इससे मतलब नहीं। भाई की राशि मिथुन है तो उसकी कलाई पर हरे रंग का, पीले रंग का अथवा क्रीम रंग का, क्रीम कलर का रक्षा सूत्र, रक्षाबंधन बांधा जाएगा। इसी प्रकार यदि बहन की राशि मिथुन है तो उसे सोने के आभूषण, नगद रुपया, हरा, पीला अथवा क्रीम रंग का वस्त्र भेंट स्वरूप दिया जा सकता है। इस दिन यदि बहन को कोई वृक्ष भी गिफ्ट किया जाए और वो वृक्ष बहन ले जाकर सार्वजनिक स्थल पर लगा दे तो यह भी दोनों के लिए अत्यंत ही शुभ कारक होगा। यानी भाई बहन इन उपायों को अपनाकर रिश्तों में और भी मिठास खोल सकते हैं। बाकी की राशि वाले भाई बहनों के लिए क्या उपाय हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं और दिखाते हैं कि आखिर अपने भाइयों के लिए कमाल की राखियां आप कहां पर खरीद सकते हैं। त्योहार पास है, देश में उल्लास है, प्यार का त्योहार है, बाजार गुलजार हैं।
शहर शहर राखी की रौनक नजर आ रही है। दिल्ली से नोएडा, वडोदरा से अहमदाबाद, हर जगह राखी के लिए बाजार तैयार हैं। एक से बढ़कर एक राखी बाजार में मौजूद हैं। लेकिन देश के त्योहार पर देसी राखी का रंग दिख रहा है नोएडा में। नोएडा के निठारी गांव में महिलाएं बेहद प्यार से इन राखियों को तैयार कर रही हैं। सखा एक पहल फाउंडेशन से जुड़ी ये महिलाएं हाथ से धागे की रंग बिरंगी राखियां तैयार करने में माहिर हैं। अब तक ये 1000 से ज्यादा हैंडमेड राखियां बेच चुकी हैं। ये समूह करीब 80 महिलाओं का है, जो मिलजुल कर तरह तरह की राखियां बना रहा है, जिनमें कुछ तो वर्क फ्रॉम होम में रहकर ही राखी की एक से बढ़कर एक क्रिएटिविटी दिखा रही हैं। इतनी ऐसे तो हमारी 80 महिलाएं काम करती हैं। 80 महिलाएं? हाँ, क्योंकि कुछ हमारी सिलाई वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हो? हाँ, कुछ ऐसे स्वेटर वगैरह बुनती हैं, कुछ ये भी काम करती हैं। देसी राखियों के इस संसार में आपको नए जमाने का ट्रेंड भी नजर आएगा। बच्चे हों या बड़े या महिलाएं, सभी के लिए अलग अलग राखी डिजाइन की गई है। सखा एक पहल फाउंडेशन का शुरुआती उद्देश्य राखी बनाना नहीं था, बल्कि यहाँ स्ट्रीट डॉग्स की बेहतरी के लिए काम शुरू किया गया। तब से लेकर आज तक इस बेजुबान जानवर के रहने, खाने, इलाज की तमाम चीजों का ये फाउंडेशन पूरा ख्याल रखता है। सखा एक पहल फाउंडेशन की शुरुआत जब हुई थी तो वह इन स्ट्रीट डॉग्स के इर्द गिर्द हुई थी। इसलिए आप इस सेंटर पर देखिए, तमाम जगह आप बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स को देख पा रहे हैं। अंदर भी बैठे हैं हमारे साथ, बाहर भी हैं, उधर साइड में भी है एक। तो जब इस फाउंडेशन की शुरुआत हुई तो उसका मकसद था कि स्ट्रीट डॉग्स को फीड कराना है, उन्हें खाना खिलाना है और उनके लिए शेल्टर होम बनवाने हैं, उनका इलाज करवाना है। तो आप देखिए कि ये जो राखियाँ यहाँ बन रही हैं, सबसे पहले यहाँ पर डॉग्स के लिए ही चीज़ें बननी शुरू हुई थी। तो डॉग्स के लिए इस बार भी राखियाँ बनी हैं। ये राखियाँ वो हैं जो आप अपने पेट्स को, अपने डॉग्स को बांध सकती हैं। यहाँ पर आप बहुत सारी दूसरी राखियाँ देख पा रहे हैं, लेकिन ये राखी सिर्फ एक ही बची है आपको दिखाने के लिए, क्योंकि ये डॉग्स वाली राखी अब बिक चुकी है। अब जरा चलते हैं गुजरात के वडोदरा, जहां बाजार एक से बढ़कर एक राखियों से अटे पड़े हैं। खास बात ये कि देश के अलग अलग हिस्सों में बिकने वाली ज्यादातर राखियां वडोदरा में ही बनती हैं, जिसने इसे राखियों का सबसे बड़ा हब बना दिया है। यहाँ 5000 से ज्यादा महिलाएं साल भर राखी बनाने के काम में जुटी रहती हैं। और फिर रक्षाबंधन के समय उनकी बनाई राखियां इसी तरह बाजारों की शोभा बढ़ाती नजर आती हैं। अच्छी राखी है, मतलब भाभी राखी भी है, भाई के लिए भी है, कपल राखी भी अच्छी वाली है। बच्चों के लिए भी? हाँ, बच्चों के लिए भी लिया है मैंने। बच्चों के लिए भी अच्छी वैरायटी है, मतलब एडी में भी है, फैंसी वाला सारी है, मतलब प्रॉपर। भाव में कुछ पिछले साल से कुछ चेंज लग रहा है? चेंज है, मतलब थोड़ा कभी किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, बट अच्छी है। जो भी चाहिए ऐसे में अच्छी है। वडोदरा में व्यापारियों से मिले ऑर्डर्स के हिसाब से महिलाएं डिजाइनर से लेकर पारंपरिक हर तरह की राखियां बनाती हैं। इस काम से महिलाओं को घर बैठे ही अच्छी आमदनी होती है, जिससे वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। नई वैरायटी में कार्टून में डोरेमोन है, कैरेक्टर में सब नई नई डिजाइन है। भाभी राखियां में भी सब नई नई आई है। हम हमारे हिसाब से भी बनाते हैं, वो भी अच्छी है। भाव में कोई फर्क इस बार? भाव में इस बार 20 से 30% बढ़ा हुआ है। कस्टमर खरीद रहे हैं? हाँ, तो भी खरीद रहे कस्टमर को डिजाइन अच्छी लग रही है तो वो खरीद ही रहे हैं। अल्फाबेट्स की भी डिजाइन है? हाँ, वो सब नई नई डिजाइन सब आई हुई है उसमें भी। वडोदरा में राखी के कारोबार से मुस्लिम महिलाएं और पुरुष भी जुड़े हुए हैं। यहाँ बड़े पैमाने पर होने वाला राखी का व्यापार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही भाई बहन के इस त्योहार की महक भी पूरे देश में बिखेर रहा है। यहाँ राखी का कारोबार करीब 200 करोड़ रुपए तक पहुँचने का अनुमान है। 500-600 करोड़ का टर्नओवर होता है और बड़ौदा का मेन उद्योग है। बड़ौदा में मैं मानता हूँ वहाँ तक 200-250 करोड़ का होगा, क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर जहाँ से पहले कलकत्ता था, बॉम्बे था, वो लोग खुद ही यहाँ पे आते लेने बड़ौदा के अंदर, क्योंकि बड़ौदा मेन गर्ल हो चुका है। क्योंकि यहाँ ऐसी डिजाइन, ऐसी फिनिशिंग, इतनी अच्छी राखी इंडिया के अंदर कोई नहीं बनाता। देश के अलग अलग हिस्सों से बनी राखियां बड़े बाजारों में छाई हैं। मसलन देश भर के बाजारों में राजस्थान में बनी राखियां खूब दिख रही हैं।
देश में अलग अलग मटेरियल से राखियां बनती हैं, अलग अलग आर्ट फॉर्म में भी इस्तेमाल होता है। इसमें अलवर की राखियों की भी अपनी खास जगह है। करीब दर्जन भर देशों में अलवर की बनी राखी सप्लाई होती हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ महिलाएं साल भर घर घर में राखियां बनाती हैं। पूरे हिंदुस्तान के लोग हमसे राखी खरीदने के लिए आते हैं। यहाँ से पूरी राखी खरीदने की वजह से उनको यहाँ पर रिक्शे वालों को और रोजगार मिलता है और टैक्सी वालों को रोजगार मिलता है। यहाँ की जो मिल्क केक है उसको लोग खरीदने के आते हैं। लोग यहाँ आते हैं तो बाजारों में भी जाते हैं, उनको रेडीमेड बच्चों के खिलौने सब कुछ खरीदते हैं, इसलिए यहाँ पे कारोबार भी बढ़ता है इससे। अलवर की राखियां दिखने में खूबसूरत और हल्की हैं और इन्हें ब्रेसलेट की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छी है, इसलिए देश भर में इनकी डिमांड भी है। इस तरह पश्चिम बंगाल के बांकुरा में बन रही टेराकोटा राखियों के लिए भी बाजार तैयार है। टेराकोटा आर्ट में खिलौने तो आपने देखे होंगे, अब मिट्टी से बनी ये बेहद खूबसूरत राखियां भी बाजारों में खूब नजर आ रही हैं। देश में बन रही राखियों का ये नया प्रयोग है। यूपी के सहारनपुर में मां शाकंभरी कान्हा उपवन गौशाला में राखी को आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने की कोशिश की गई है। देसी गाय के गोबर से यहाँ शानदार राखियां बनाई जा रही हैं, जिनमें पारंपरिक कलावा तो है ही, गोबर में तुलसी के बीज भी डाले गए हैं। यानी राखी जब कलाई से उतरेगी तो गमले में डाली जाएगी और उससे तुलसी का पौधा उगेगा। है ना कमाल का कॉन्सेप्ट। यूं ही समझिए कि राखी के त्योहार के लिए बाजार पूरी तरह सजे हुए हैं। तो अब आप भी तैयार हो जाइए और अलग अलग रंग, डिजाइन और पैटर्न्स की इन शानदार राखियों में से अपने भाई के लिए अपनी पसंद की राखी चुन लाइए। नोएडा से मनीष चौरसिया और बड़ोदरा से दिग्विजय पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि कर्क सिंह और कन्या राशि के भाइयों को किस रंग की राखी बांधनी चाहिए। यदि भाई की राशि कर्क है तो उसकी कलाई पर जो रक्षा सूत्र बांधी जाएगी उसका रंग यदि क्रीम है, गेरुआ लाल है अथवा पीला है तो यह शुभ फल प्रदायक होगा। इसी प्रकार यदि बहन की राशि कर्क है तो उसे चांदी के आभूषण दिए जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान दिए जा सकते हैं, क्रीम, गेरुआ अथवा पीले रंग का वस्त्र भेंट स्वरूप दिए जा सकते हैं। इसी के साथ यदि कर्क राशि का भाई है तो वह अपनी बहन को उपहार स्वरूप इन वस्तुओं के साथ साथ एक नीम का पौधा भी दे सकता है, जिसे बहन सार्वजनिक स्थल पर या घर पर ऐसे जगह लगाए जहां भविष्य में उसको कोई क्षति न पहुंचाई जाए। यह दोनों के लिए श्रेष्ठ एवं परम शुभदायक होगा। यदि भाई की राशि सिंह है तो उसकी कलाई पर लाल रंग की रक्षा सूत्र बांधी जाएगी, चाहे वो गेरुआ लाल हो अथवा गुलाबी लाल हो। इसके साथ साथ क्रीम कलर का भी रक्षा सूत्र बांधा जा सकता है। इसी के साथ यदि बहन की राशि सिंह है तो उसे उपहार स्वरूप क्या देना चाहिए, क्या मिलेगा बहन को? तो मिलेगा तांबे का बर्तन, गेरुआ अथवा लाल रंग का वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक सामान, इनमें से कुछ भी उपहार स्वरूप दिया जा सकता है। साथ में नीम, आम अथवा कोई भी फलदार वृक्ष का पौधा बहन को दे दिया जाए और बहन उसे ले जाकर सार्वजनिक स्थल पर या ऐसे जगह पर लगाए जहां पर उसकी क्षति न पहुंचे, तो यह परम शुभदायक उपहार होगा और दोनों को इसका विशेष लाभ प्राप्त होगा। अब यदि भाई की राशि कन्या है तो उसकी कलाई पर हरे रंग का रक्षा सूत्र बांधा जा सकता है, क्रीम कलर का रक्षा सूत्र बांधा जा सकता है, हल्का नीले कलर का रक्षा सूत्र बांधा जा सकता है, चांदी या चमकीली राखी भी बांधी जा सकती है यदि भाई की राशि कन्या है।
अब अगर बहन की राशि कन्या है तो उसे उपहार क्या मिलेगा? तो उसे मिलेगा गणेश जी की मूर्ति, मरगज की आती है, हरे रंग की आती है, उसे दे सकते हैं। सोने का आभूषण दे सकते हैं, हरे रंग का, क्रीम रंग का अथवा पीले रंग का वस्त्र दे सकते हैं। साथ ही फलदार वृक्ष का पौधा भी दे सकते हैं। इन उपहारों के साथ साथ फलदार वृक्ष भी दें, जिसे बहन सार्वजनिक स्थल पर ले जाकर लगा दे। तो एक तो यादगार होगा, ऊपर से राशि के अनुसार दोनों को बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। आम लोगों के साथ साथ देवस्थानों में भी राखी की तैयारी जोर शोर से चल रही है। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में 9 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और पहली राखी भगवान महाकाल को बांधी जाएगी। इसके बाद परंपरागत तरीके से 1.25 लाख लड्डुओं का महाभोग अर्पित किया जाएगा। ये लड्डू खास शुद्ध देसी घी, बेसन, शक्कर और ड्राई फ्रूट से बनाया जाएगा, जो बाद में श्रद्धालुओं में बांट दिया जाएगा। भगवान भोलेनाथ के प्रिय मास सावन का समापन होने को है। सावन पूर्णिमा को दुनिया भर में रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाता है। इसलिए इस खास दिन उज्जैन के महाकाल मंदिर में खास आयोजन भी किया जाएगा, जिसकी शुरुआत भगवान महाकाल के आंगन से होगी। परंपरा के अनुसार इसी दिन भगवान महाकाल को 1.25 लाख लड्डुओं का भोग भी लगाया जाएगा। रक्षाबंधन महापर्व पर भस्मारती में राखी भेंट की जाती है, ग्रहण करते बाबा, उसके बाद बाबा को लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। ये लड्डुओं का भोग बहुत पुरानी परंपरा है बाबा महाकाल की, और समस्त श्रद्धालु, आम श्रद्धालुओं को ये सुबह से लेकर शाम तक बांटे जाते हैं। 1.25 लाख लड्डुओं को बनाने का काम शुरू हो गया है। ये लड्डू शुद्ध घी, बेसन, शक्कर और ड्राई फ्रूट से बनाए जा रहे हैं। भगवान महाकाल को तड़के होने वाली भस्मारती में राखी अर्पित की जाएगी। उसके बाद 1.25 लाख लड्डुओं का महाभोग लगाकर उसे मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को बांटा जाएगा। इस मौके पर नंदी हॉल और गर्भगृह को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाएगा। परंपरा के अनुसार हर त्योहार की शुरुआत भगवान महाकाल के दरबार से ही होती है। पुजारी परिवार की महिलाएं भगवान महाकाल के लिए खास राखी बनाती हैं और उन्हें सुबह की आरती में अर्पित किया जाता है। ये परंपरा सिर्फ महाकाल मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि शहर के अन्य मंदिरों में भी भगवान को राखी बांधने की रस्म निभाई जाती है। सावन पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के अवसर पर भक्त भगवान महाकाल से आशीर्वाद और दर्शन के लिए भारी संख्या में मंदिर पहुंचते हैं। इसलिए मंदिर प्रशासन भी इस खास अवसर को शानदार बनाने की तैयारी में लग गया है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि अगली 3 राशि वाले भाइयों के लिए बहनें कौन कौन से रंग की राखी खरीदें। दरअसल ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से कुछ खास रंगों का जीवन पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। इस प्रभाव के बारे में जानकर आप ये तय कर सकते हैं कि इस समय आपकी राखी कौन से रंग से भाई को बांधनी चाहिए, उसके जीवन में बदलाव ला सकती है। यदि भाई की राशि तुला है तो उसकी कलाई पर जो रक्षा सूत्र बांधी जाएगी उसका रंग यदि क्रीम कलर का हो, क्रीम हो, सफेद हो अथवा नीला हो तो शुभकारक होगा। इसी प्रकार यदि बहन की राशि तुला है तो उसे उपहार स्वरूप क्रीम रंग का वस्त्र, सौंदर्य या सजावटी सामान, नीले गेरुआ रंग का भी वस्त्र उपहार स्वरूप दिया जा सकता है। इसी प्रकार यदि तुला राशि का भाई है तो अपनी बहन को आम अथवा आंवले का पौधा उपहार स्वरूप दे सकता है, जिससे बहन अपने आसपास जाकर घर के दक्षिण दिशा में अगर लगा दे तो विशेष लाभ मिलेगा। यदि भाई की राशि वृश्चिक है तो उसकी कलाई पर जो रक्षा सूत्र बांधी जाएगी
उसका रंग यदि लाल हो, गेरुआ लाल हो अथवा पीला हो तो विशेष रूप से फलदायक होगा। साथ ही में यदि वृश्चिक राशि की बहन है तो उसे उपहार स्वरूप इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले या दिया जाए। सोने के आभूषण दिए जा सकते हैं, चांदी के आभूषण दिए जा सकते हैं, तांबे का बर्तन भी दिया जा सकता है उपहार स्वरूप। साथ में लाल, पीला अथवा गेरुआ रंग का वस्त्र दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि भाई वृश्चिक राशि का है तो अपनी बहन को नीम, आम अथवा पीपल का पौधा बहन को दे और बहन उसे ले जाकर सार्वजनिक स्थल पर लगा दे। तो यह उपाय भी है और ये उपहार जो होगा वह दोनों को विशेष रूप से लाभ पहुंचाएगा। यदि भाई की राशि धनु है तो उसकी कलाई पर पीले रंग का, लाल रंग का अथवा सक्षम है तो सोने की रक्षा बांधी जा सकती है। इसी प्रकार यदि बहन धनु राशि की है तो उसे उपहार में सोने के आभूषण दे सकते हैं, नगद रुपया दे सकते हैं, पीला, लाल अथवा हरे रंग का वस्त्र उपहार स्वरूप दे सकते हैं। इन सब के अतिरिक्त यदि धनु राशि की भाई बहन है, धनु राशि का भाई है तो अपनी बहन को पीपल, बरगद या नीम का पौधा उपहार स्वरूप दे सकता है, जिसे बहन सार्वजनिक स्थल पर यदि लगाती है तो उसे विशेष रूप से लाभ प्राप्त। देखिए, जहां महाकाल मंदिर में देवादिदेव को लड्डुओं का भोग लगाकर राखी का त्योहार मनेगा, तो वहीं अयोध्या में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भगवान श्री राम की कलाई पर उनकी बड़ी बहन शांता की राखी बांधी जाएगी। ये राखी एक पौराणिक संबंध का प्रतीक है। देवी शांता राजा दशरथ की पुत्री और ऋषि रिंगी की पत्नी थी। पौराणिक मान्यता है कि ऋषि के पुत्रेष्टि यज्ञ से ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ। इसी संबंध को निभाते हुए बहन शांता की श्रृंगी ऋषि के आश्रम से हर साल राखियां भेजी जाती हैं। इस साल भी ये राखियां आ चुकी हैं। यदि भाई की राशि मकर है तो उसकी कलाई पर जो रक्षा सूत्र बांधी जाएगी उसका रंग होगा क्रीम, नीला, गेरुआ अथवा चांदी की। क्रीम, नीला या गेरुआ रंग का रक्षा सूत्र अथवा चांदी की रक्षा सूत्र बांधी जा सकती है। इसी के साथ यदि बहन की राशि मकर है तो उसे उपहार स्वरूप इलेक्ट्रॉनिक सामान दिए जा सकते हैं, वस्त्र दिए जा सकते हैं, नगद रुपया दिया जा सकता है, श्रृंगार की वस्तु दी जा सकती है, हीरा दिया जा सकता है। नीला, क्रीम अथवा हरे रंग का वस्त्र विशेष रूप से लाभदायक होगा। इसी के साथ यदि मकर राशि का भाई है तो अपनी बहन को गूलर, आम अथवा नीम का पौधा दे सकता है, जिसे बहन सार्वजनिक स्थल पर लगाए तो दोनों को विशेष लाभ मिलेगा। यदि भाई की राशि कुंभ है तो उसकी कलाई पर हरे रंग का, नीले रंग का या गेरुआ रंग का रक्षा सूत्र बांधा जाए तो शुभ कारक होगा। इसी के साथ यदि बहन की कुंभ राशि है तो उसे सौंदर्य का सामान दे सकते हैं, स्वर्ण आभूषण अथवा डायमंड का आभूषण दे सकते हैं यदि सक्षम है तो। नहीं तो सौंदर्य का सामान दे दीजिए, वस्त्र दे दीजिए। वस्त्र का जो रंग होगा नीला और क्रीम कलर का होगा तो बहुत अच्छा है। हरे रंग का भी दे सकते हैं। साथ ही यदि कुंभ राशि का भाई है तो वो अपनी बहन को आम, पाकड़ अथवा आंवले का पौधा दे सकता है, जिससे बहन सार्वजनिक स्थल पर लगा दे तो दोनों को विशेष लाभ मिलेगा। यदि भाई की राशि मीन है तो उसकी कलाई पर पीले रंग का, गेरुआ रंग का, सफेद रंग का, चांदी का, सोने का, जो भी आपकी क्षमता हो उसके अनुसार रक्षा सूत्र बांध सकती हैं।
यदि बहन की राशि मीन है तो उसे उपहार स्वरूप सोने के आभूषण दिए जाएं, चांदी के बर्तन दे दिए जाएं, चांदी के आभूषण दे दिए जाएं, पीले अथवा गेरुआ रंग का वस्त्र उपहार स्वरूप दिया जाए तो विशेष लाभ मिलेगा। साथ ही यदि मीन राशि का भाई है और वह अपनी बहन को पीपल, नीम, आम अथवा कोई भी फलदार वृक्ष यदि उपहार स्वरूप उसका पौधा उपहार स्वरूप देता है तो दोनों को विशेष लाभ प्राप्त होगा। और चलिए जीएनटी के राखी स्पेशल शो में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी और पॉजिटिव खबरें लगातार जारी हैं। आप बन रही है गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।